आ रही है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के ठिकरी से। ठिकरी में लगभग 18 करोड़ की अमृत 2 योजना को लगा रहा ठेकेदार पलीता। पार्षद पुत्र ने लगाया गंभीर आरोप, कहा मानक अनुसार नहीं डाले जा रहे पाइप, पीडब्ल्यूडी की जमीन को भी बिना अनुमति खोदा। बड़वानी जिले के ठिकरी नगर परिषद के लगभग 18 करोड़ रुपए की योजना अमृत 2 पर काम चल रहा है, जो कि हर घर को नल और नल में जल देने का काम करेंगे। लेकिन जब इस योजना पर 15 नंबर वार्ड की पार्षद शांताबाई राठौड़ के पुत्र कपिल राठौड़ ने सोशल मीडिया पर अमृत 2 का कार्य रात के अंधेरे में किया जा रहा है कार्य को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और बताया गया कि पाइपलाइन मानक अनुसार नहीं डाली जा रही है। इसको लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और साथ ही इस कार्य की अनियमितता को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पार्षद पुत्र कपिल राठौर ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यह ठिकरी नगर परिषद अमृत 2 की जो पाइपलाइन ठेकेदार द्वारा डाली जा रही है उसमें ना तो पीडब्ल्यूडी रोड की अनुमति है और ना ही पाइपलाइन का कार्य मानक अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्य रात में हो रहा है और चंद महीनों पूर्व नगर परिषद ने सौंदर्यीकरण के रूप में रोड के साइड से बिजली के खंभे, स्ट्रीट लाइट लगाई थी, उन खंभों को भी उखाड़ दिया और 1 से 2 खंभों के स्ट्रक्चर को भी तोड़ दिया गया है। तो वही पीडब्ल्यूडी के रोड को बिना अनुमति तोड़ा गया है। क्या पीडब्ल्यूडी इस पर कार्रवाई करेगा या विभाग भी कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा? ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी करते हुए रातों रात पाइपलाइन को मिट्टी डालकर दबाकर बराबर कर दिया गया। वहीं नगर परिषद सीएमओ और नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि समित जायसवाल से शिकायतकर्ता की फोन पर बात हुई तो उन्होंने 2 टुक में कहा कि देखते हैं और दिखवाते हैं जैसे शब्दों से इतिश्री कर दी है। वही पीडब्ल्यूडी की अधिकारी मालती चौहान से जानकारी लेने पर बताया कि अगर नगर परिषद के द्वारा पीडब्ल्यूडी के रोड को क्षति पहुंचाई गई तो मैं दिखवाती हूं। मैं अभी मटली कार्यक्रम में व्यस्त हूं। वहीं सीएमओ प्रेम वासुरे ने बाइट लेना चाहिए तो उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया। ठिकरी नगर परिषद सीएमओ साहब और नगर अध्यक्ष और अन्य पार्षद महोदय में सूचना देना चाहता हूं, कपिल राठौड़ यहाँ पे ये एचडीपी पाइप जो चले रात में काम कर रहे हैं, जिसका डेप्थ गाइडलाइन के हिसाब से 1 मीटर से अधिक होना चाहिए, 1200 जैसा होना चाहिए, 800 के आसपास कर रहे हैं। रात में खुदाई करके गाड़ रहे हैं। जब ठेकेदारों को इनको काम करते हमने पकड़ा तो सब मशीनें लेके भाग गए हैं और ये भी दूर हट गए हैं। मशीनें सब इन्होंने साइड के लिए देके सब हटा लिया है। ये खड़े ये यहाँ पर और आप बोल रहे कि हम काम नहीं करेंगे, अभी बंद कर देंगे, लेकिन हमको आशंका है कि रात भर में कर देंगे। आज तारीख से और आज दिनांक 21 दिसंबर को है। रात के क्या समय हो रहा है? 10:41 हो रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं। अभी इन्होंने मशीन हटा ली, साइड से कर दी है, लेकिन हमको आशंका है कि रात को 11-12 बजे काम कर देंगे। ये सुपरवाइजर है यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? इनका नाम, आपका नाम क्या भाई साहब? मैं तो लेबर हूँ। ये लेबर है, नाम तो बोलिए, नाम बोले। वो गौरव भाई करके है नहीं इधर ये वो गौरव भाई है। मशीन साइड से खड़ी कर दी है शुभम पाटीदार और ये गलत तरीके से काम हो रहा है। और मैंने सीएमओ साहब को सूचना दी अभी रात को कॉल करके, और मैंने अनार भाई कामले को भी सूचना दे दी है, अन्य पार्षद महोदय को भी सूचना दी है। ये गलत काम हो रहा है, सही काम किया जाना चाहिए जिसमें हम सहयोगी बनना चाहते हैं, और गलत काम किया जा रहा है। अगर कोई करप्शन हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। देखो मशीनें उन्होंने साइड से खड़ी कर दी है। ये ठेकेदार देखो भाग रहे हैं और पूरी बात भी नहीं कर रहे हैं कि क्या है, कितना डेप्थ लेना है, कैसा करना। ऊपर लाइन खोद के इन्होंने तुरंत गाड़ भी दी हाथ के हाथ, देखिए। और अभी आशंका है कि रात में ही काम कर देंगे और गलत तरीके से मतलब लाइन को कर देंगे। ठीक है, ये सूचित दे रहा हूँ मैं आपको। ये मशीनें इन्होंने खड़ी कर दी है। ये दोनों मशीन इन्होंने साइड से लगा दी है। पहले खुदाई कर रहे थे, जब इनको हमने रोका तो मशीनें लेके भाग रहे हैं। देखो ये सब मशीन लेके जा रहे हैं। ये मशीन लेके भाग रहा है, देखो देखो ये मशीन लेके भाग रहा है। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, डालो ना भैया, लाइन डालो। कहाँ जा रहे हो भैया? देखो, हेलो, ये मशीन निकल गई। ये देखो ये भैया, आप ऑपरेटर हो? तुम्हारा क्या नाम आपका भाई साहब? दीपक नाम है। ऑपरेटर हो ना आप? यहाँ खुदाई कर रहे थे ना? कितनी खुदाई का बोला आपको? ठेकेदार कौन है यहाँ पे? किसके सुपरविजन काम हो रहा है? मैं तो आज ही आया हूँ यार भैया। किसके सुपरविजन काम हो रहा है? कौन है सुपरवाइजर यहाँ का? देखो ये एक ऑपरेटर खड़े हैं यहाँ पे। कोई जवाब देना जब तैयार पकड़े नहीं गए है। तो इन्होंने मशीन साइड से लगा दी
और जवाब भी नहीं बराबर दे रहे कि इतनी खुदाई करना, मतलब दिख रहा है कि कुछ गलत काम हो रहा है। आपके संज्ञान में आए, मैं कपिल राठौड़ ठीकरी से आपको सूचित करना चाहता हूँ, कृपया संज्ञान लें और उचित जांच कर सही की कार्रवाई करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कपिल राठौड़। आप पार्षद पुत्र भी हैं। जी हाँ, मेरी माताजी वार्ड नंबर 15 से पार्षद है। रात को एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया था जो अमृत 2 चल रही है, उसके कार्य को लेकर आपने विरोध दर्ज कराया था, क्या कहें? जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि रात को करीबन 11:15 बजे मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पे पाइप गाड़ा जा रहा और ऊपरी सतह पे मिट्टी डाल के उसको बंद किया जा रहा था। तो मुझे कुछ आशंका हुई कि इतनी ऊपरी सतह पे पाइप कैसे गाड़ा जा रहा है। तो मैंने अपनी बाइक रोक कर उनसे पूछा कि भाई साहब ये क्या कर रहे? तो उन्होंने बोला नर्मदा परियोजना की लाइन डल रही है, पेयजल जो घर घर पानी पहुंचेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर भाई साहब ये तो काफी ऊपरी सतह पर है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो प्रॉपर डेप्थ पे। तो फिर मैंने किसी से मेजरमेंट टेप नाप कर उसको चेक किया, तो मुझे लगभग 2-2.5 फीट के आसपास ही वो दिखी। फिर मैंने सवाल किया कि ये तो काफी कम गहराई है, आप इतना कम गहराई पे कैसे गाड़ रहे, क्या आपको कोई निर्देश है? तो उन्होंने मुझे बताया कि नगर परिषद से उनको इतनी गहराई में गाड़ने का निर्देश है। तो मुझे फिर आशंका हुई, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सुबह नगर परिषद एक बार फिर से चेक करके पुनः इसको आप व्यवस्थित गाड़ सकते हैं, कितनी गहराई गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि 2-2.5 फीट मैं मानता हूं बहुत कम होती, इतने तो बारिश के टाइम पे हमारे यहाँ गड्ढे हो जाते हैं और यहाँ पे ट्रक टाले चलते रहते, कोई भी टायर लगा उसमें तो फूट जाएगी। तो मैंने बोला कि आप रात के अंधेरे में ना काम करते सुबह कीजिए। फिर वो दादागिरी करने लगे कि नहीं हम तो अभी रात को काम करेंगे, आप कोई रोक नहीं सकता। तो फिर मजबूरन मुझे सीएमओ साहब का नंबर लेके फोन करना पड़ा और सीएमओ साहब को मैंने कहा कि साहब माफी चाहता हूँ, मैं कपिल कुमार राठौड़ आपको अभी कॉल कर रहा हूँ, पर मामला थोड़ा अर्जेंसी का था। ये भाई साहब ऊपरी सतह पे पाइप गाड़ रहे, ठेकेदार का नाम शुभम कुछ बता रहे हैं, गौरव भाई यहाँ के सुपरवाइजर है, और ये बोल रहे हैं कि हम तो गाड़ के देंगे चाहे जो हो, तो आप थोड़ा इसमें मामले में दखल दे। तो सीएमओ साहब ने मुझे फोन पे बोला कि चलो मैं चेक करवाता हूँ। उसके बाद भी इनका काम कंटिन्यू जारी रहा। तो मैंने जो दूसरे पार्षद है वंदना जी राठौड़, उनको कॉल करके सूचना दी और अनार भाई कामले को सूचना दी। फिर अनार भाई कामले मुझे संतोष पर जवाब दिया कि वो उन्हें बताया जाए इस पार्ट पे कि रात में इस तरह से कोई काम नहीं किया जाता, सुबह ही करना पड़ेगा। ये करके यहाँ पे उन्होंने साइड से मशीन लगा ली, पर मुझे आशंका थी कि ये लोग रात को कर सकते थे। तो मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बना के जैसे मैंने शुरुआत करी, ये लोग मशीन लेके सब भागने लगे, ठेकेदार भी भागने लगे। मैं पूछ रहा कि रुको भाई, बात करते हैं क्या है करके। और मुझे आशंका थी, ये जो स्पॉट देख रहे हो, रात को यहीं पे वीडियो बना था और आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में दिखेगा कि यहाँ पे खुदा हुआ है, काम इन्होंने प्रॉपर नहीं किया है। और रात को करीब 2-2.5 बजे के आसपास मैं समझता हूँ कि इन्होंने इसको पूरा कंप्लीट करके यहाँ कर दिया और आप देख रहे खंबा भी टूटा हुआ है। मतलब अनियमितता की मुझे शंका हुई, तो मैंने रात को ही फिर मुझे लगा कि मैंने पार्षद महोदय, यहाँ तक कि नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय को खुद कॉल करके सूचना दी, सीएमओ साहब को सूचना दी, फिर भी मुझे कुछ अनियमितता की शंका लगी। तो फिर मैंने रात को 181 पे सीएम हेल्पलाइन पे सूचित किया कि साहब इस प्रकार से कुछ गड़बड़ जैसा काम लग रहा है, मामले की जांच की जाना चाहिए, क्या उचित गाइडलाइन है, कितनी गहराई में पाइप गाड़ा जाना चाहिए, उसके हिसाब से काम होना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ कुछ एक्शन और कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मैंने वहां पे भी निवेदन किया। और अभी सुबह देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा बूझ के बराबर कर दिया है। चलो यहाँ पे इन्होंने कैसा किया ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन मुझे ये भी शंका है कि पिछली जो लाइनें डलती आ रही उसमें कौन देखने वाला है, क्या किया जा रहा है, कौन जांच कर रहा है, कितनी गहराई में डाली है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये भविष्य में लाइन घर घर पानी पहुंचने वाली है, मुझे ये भी शंका है कि वास्तव में लोगों को पानी मिल पाएगा अभी कि नहीं मिल पाएगा। मैं एक चीज बात और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि ये पीडब्ल्यूडी का रोड है और पीडब्ल्यूडी के रोड से 3-4 फीट तक किनारे पे कोई खुदाई नहीं होती जनरली मेरी समझ के अनुसार। और मुझे ये पता चला है कि इन्होंने कोई पीडब्ल्यूडी से कोई अनुमति भी नहीं ली खुदाई के लिए और उसके जस्ट शोल्डर के पास इन्होंने खुदाई चालू कर दी, जिससे भविष्य में कोई बड़ी जनहानि होने की संभावना है।